हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज है 31 दिसंबर और आज इस साल का आखिरी दिन, अंग्रेजी महीना का साल का आखिरी दिन है। तो सभी लोग भाई तैयारी कर रहे होंगे पार्टी शार्टी का। कुछ लोग भाई कहीं बाहर होंगे, रात के 12 बजे वो बाहर एंजॉय करना चाहते हैं ताकि साल का पहला दिन का बहुत अच्छे से स्वागत कर सकें। तो बहुत सारे लोगों की बहुत सारे प्लानिंग, लेकिन इस प्लानिंग में कुनबा वासियों की का प्लानिंग है भाई साहब। 2 लोग मिसिंग हैं, एक छोटा बच्चा सिड और उकी अम्मा है ना, छोटकन्नी जिज्जी। तो भाई छोटकन्नी जिज्जी कहाँ मिसिंग है? लास्ट टाइम 4 मिनट का पुराना वीडियो लेके आई है लास्ट ब्लॉग करके, है ना। तो अब भाई कुछ लोग तो कह रहे हैं कि हमारे जिज्जी जिज्जिया के साथ गए। जिज्जी जो ऐसे प्लेन में बैठ के अपना दिखा रही थी तो बगल में भाई की छोटी बहनियाँ थी। अब देखिए कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं, अभी मैं कितना सच्चाई है का पूरा डर डर के भी जिज्जी हमारा दिखा रही थी और प्लेन में भी एक सरदार जी की पगड़ी से बाकी चीज़ें दिखा रही थी और मॉल वॉल भी गई हैं। तो भाई इमा कितनी सच्चाई का है कि देखिए कुछ दिन बाद तो इधर आने हैं, तो हमारे छुटकन्नी जिज्जी का प्लान बन भी सकता है कि देखो अब जब इधर आना है तो कोई बात नहीं, आए जाएंगे, लेकिन एक काम करते हैं तब तक थोड़ा घूम घाम आते हैं, है ना। और बड़कन्नी जिज्जी ने कहा चल घूम भी आ और मौका है फिर आ जाएंगे। टिकट उकट हो नहीं गई होंगी झूठ फूट बोल के। तो अब हो सकता है नई का साल में जिज्जी कल नई का वीडियो लेके आऊँ सरप्राइज कि हेलो गाइस मैं हूँ पटना में और ऐसी ऐसी बात है। जिज्जी को भी 2-4 दिन बाद जाना ही था तो मैंने सोचा मैं भी घूम आती हूँ। कहाज कि देखिए जब दुपट्टा का वीडियो हम नहीं दिखा तो तमाम लोगों का ध्यान इधर ही गवा। और जिज्जी जिस तरीके से छुप छुपाए के ब्लॉगिंग कर रही है बड़कन्नी जिज्जी, उससे बहुत लोग ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि छुटकन्नी साथ माई है, छुटकन्नी साथ माई है। पर इमा कितना सच्चाई है ये बात का भी कुछ पता नहीं है, है ना। और अब अगर जिज्जी का हमारा दूसर का वीडियो आ जाता है ना, तो समझ में आ जाएगा। हालांकि जो जिज्जी का 4 मिनट का वीडियो है वो माना कुछ जिज्जी ने चीज़ें खरीदी हैं और सबसे ज़्यादा हमारा जिज्जी ने मेकअप पे प्रकाश डाला है कि अब ना मुझे मेकअप खरीदना, इतना नहीं वहाँ एक डेमो भी ले लिया कि पहले भैया हमारे मुंह पर पुट्टी उट्टी लगाओ, हम देखें कैसा एक राग रोगन होता है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि लेना है कि नहीं। फिर जिज्जी को समझ में आवा कि भाई अब ले लेते हैं। कहा कि लास्ट टाइम हमने जब मेकअप करवाया था तो लोगों को बहुत ही भाया था शिमला में, तो चलो ले ही लेते हैं शिमला में मुंबई में। तो फाइनली जिज्जी ने मेकअप का कुछ सामान ले लिया। अब नेचुरल ब्यूटी से मुकाबला करना है तो भाई साहब ये सब तो करना ही पड़ेगा। इसी के चलते जिज्जी ने भाई कुछ मेकअप का सामान खरीद लिया है और उस मेकअप के सामान को अब जिज्जी लगा के दिखाएगी या फिर हमेशा की तरह मेकअप का सामान तो बहुत बार खरीदा है गया है ना। तो अब जिज्जी ने जो मेकअप लगवाया था उसका नहीं लिया, दूसर का लिया है बेस है, क्योंकि जिज्जी को बेस पसंद है तो इस बेस में जिज्जी लेके अब कब निकालेंगी अपना वो मेकअप, वो कब का पुड़िया पैकेट डब्बा, वो तो वक्त ही बताएगा। फ़िलहाल कुछ चीज़ें और सामने आ रही हैं, उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो जिज्जी भाई वहाँ से जो सामान वामान बटोर लेती है और फिर घर आ जाती है। घर आवे के बाद जो उसने एक प्रमुख चीज़ के ऊपर प्रकाश डाला है उसके बारे में हम करेंगे वार्तालाप। इधर उधर की बात है। अभी इस समय तो भाई जिज्जी को बस घर 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 घर, अरे घर में कहाँ किधर एक बूंद पानी टपक रहा, किधर गंदगी आ रही, किधर सीलन, किधर लाइट गिरी जा रही। ससुर का नाती जिसने भी काम करा है उसे ढंग से नहीं करा, बताओ। अभी जुम्मा जुम्मा 2-3 महीना भी तो हुए होंगे हैं डन हुए। अब भाई वहाँ इतना इतना चीज़ें समस्या आ रही, कहूँ लाइट खिसकी जा रही है तो कहीं भाई पानी टपक रहा है। बताओ भाई बनवाने वाले लोगों ने ध्यान नहीं दिया, का हो सकता हुई अपनी मेहरारू से वार्तालापें कर में बिजी रहे हूँ। अरे कौन मलिच्छा भैया के ऊपर इल्ज़ाम आ रहा है कि बताओ भाई साहब हमने घर भी बनवाया और अभी कुछ दिन हुए भी नहीं। अच्छा एक चीज़ है दर्शकों, जब खुद का पैसा लगता है तो दुख तकलीफ होता है, दूसर के का पैसा लगता है तो इतना नहीं समझ में आता है। तो इससे भी जाहिर होता है कि हमारे जिज्जी ने ही अपना घर में सारा पैसा लगाया है। हाँ वो जो रील है बताती है कि कुछ लोग कहते थे बाप नहीं, हाँ माँ और भाई घर से निकाल देंगे, तो उस माँ ने मुझे आज तो घर बना के दे दिया याद आवा आपको जिज्जी की वो रील। तो बस इतना ही कहना चाहेंगे
जिज्जी तुमने ही बनवाया है, कोनो बात नहीं, अब वहाँ ऊपर बनाने दिया गया, ये एहसान मान लीजिए। वैसे जिज्जी माँ एहसान की कोनो बात नहीं है। यहाँ पर इन लोगों ने ना, कुनबा वासियों ने, तुम्हारा मलिच्छा और तुम्हारा अम्मा ने सोचा कि ऊपर बन जाएगा तो नीचे तपन कम होगा और गर्मियों में थोड़ा एसी का बिल कम आएगा और तुम ऊपर चलाओगी। ऑफ कोर्स ऊपर का मीटर अलग ही रहेगा, क्योंकि 2 घर हैं, है ना, तो 2 घर हैं तो उनका मीटर भी अलग अलग रहेंगे, सेम सेम थोड़े ना रहेंगे। तो तुम तो एसी चलाओगी ही चलाओगी और नीचे कम चलेगा, पंखे में काम चल जाएगा। भाई आने वाले टाइम में बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। ऊके बाद भाई इधर उधर के नज़ारा दिखाने के बाद जिज्जी जब नीचे दिखाती हैं, भाई साहब हमने सोचा यूँ का हो गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। झूला जो ऊपर रखा हुआ था नीचे कैसे आए हो भाई। वैसे उस झूले से जुड़ी यादें जिज्जी ने शेयर करी कि इस झूले पे बैठ के मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए। जिज्जी आपने वैसे रील भी बनाई हैं, और जो आपने बहुत सारे टॉन्टबाजी वाले वीडियो बनाए हैं, चाहे 45 मिनट के 54 मिनट के हों, पति के ससुराल को लेकर, ससुराल के गिफ्ट्स और टॉन्टबाजी, वो एक्स वोक्स सब के बारे में आपने, इतने ने एक्स को बीबी के बारे में भी आपने बोला था कि आप अपने घर को देखिए, हमें एडवाइस ना दीजिए कि हमें अपना घर कैसे संभालना, याद आवा औकात में रहो। तो वो सब झूले में बैठ कर आपने पकावा था। वैसे उस झूले से बैठ के आपने लाखों रुपया बनाए जिज्जी हैं। तो बस इतने कहना चाहेंगे जिज्जी, वो झूला आपने नीचे काहे भिजवा दिया, आपके लिए तो बहुत ही लकी झूला था। उमा बैठ कर फिर से आप टॉन्टबाजी करती, का हुआ, कपल वीडियो बनाने नीचे समस्या आ रही है, हैं कुछ तो है भाई। देखिए अब हमारे जिज्जी का झूला नीचे चला गया, जिज्जी ने बोल दिया कि भाई हमको समस्या हो रही थी ऊपर रखने में, और नीचे चल गया तो बहुत अच्छा लग रहा है, और नीचे अब उसका यूज हो जाएगा। तो जिज्जी भाई सीधी बात बोला कीजिए, जैसे आपकी बहुरिया, मतलब आपकी बेटी, भाभी, बहुरिया, बेटी, भाभी मतलब जो आप समझती हूँ, मानती तो कोनो चीज़ नहीं, फर्ज तो एको नहीं निभाती, ना बेटी का, ना भाभी का, और ना ही बहुरिया का। तो भाई आपने ना इतनी सारी गालियाँ काहे लेने का प्रयत्न किया, उसके लिए चाय नाश्ता बना देती जब बीमार थी वो, हैं आपने तो बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। ऐसे कौन करता है जी, कौनों नहीं करता है, कम से कम अपने लोग तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ऐसा कहा जी, 2 दिन पहले आप फल काट रही थी और अब झूला भी नीचे दिखा रही हैं, और भाई भाभी बीमार है उसकी वीडियो में तक नहीं आ रही हैं, हाल चाल भी नहीं ले रही हैं, का हुआ कुछ है, मतलब अहम टकराए गए हैं लोग। वैसे 2-3 दिन पहले मम्मी और बड़कन्नी जिज्जी सफाई दे रही थी कि लोग कहते हैं कि लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, वो ऐसे करेगी, ऐसा करेगी। तो भाई जिज्जी ने सफाई दी थी कि आपको क्या लगता है मिलजुल के नहीं रहेगी, वो बहुत अच्छी हमारे जैसी है, और उसके अंदर भी चाइल्डिश है, बच्चा है, थोड़ा चाइल्डिश नेचर की है। तो उसने भी बोला था कि हमारे अंदर बस इतना कमी है कि हमारा भी स्वभाव बच्चों जैसा है। तो घर में मम्मी जी इतने बच्चे नहीं ना चल पाएंगे, मम्मी जी का खुद नेचर बच्चा, ओके अलावा सब बच्चा, जो घर का रियल बच्चा है वो बच्चा बेचारा बन ही नहीं पा रहा, खास के उसका बचपना तो छीने चला जा रहा है। ना भाई अपने पापा का प्यार मिल रहा है, ना दादी का दुलार मिल रहा है, ऊपर से कितनी केयर ये सब कर रहे हैं आप सबको पता है। पहले यह छोटकन्नी जिज्जी कितने वीडियो बना के बोलती थी, आज मैंने सेट के लिए यूँ बनाया, आज मैंने सेट के लिए वो बनाया, बातें बनाने आ जाती थी। अब तो सीट का जिक्र तक नहीं होता है ना। तो झूला नीचे पहुंच गया दर्शकों, वो इसलिए पहुंच गया है कहस कि भाई साहब अब जिज्जी हमार उन सब चीज़ों को लेकर नहीं चल पाएगी जो पहले चल रही थी, जो इतने दिन तक चलाए रही थी। मतलब क्लियर हो चुका है, झूला पहुंचने का यूँ क्लियर मतलब है कि नीचे वाले नीचे रहा, ऊपर झूला में बैठे ना हो, नीचे ही अपना जो कपल वीडियो बनाना या फिर ड्रामा वीडियो बनाना, बीमारी वीडियो बनाना, पोहा बैठ के खाना, चाय पीना, या फिर अपनी अम्मा से बात करना, सहेलियों से वार्तालाप करना, जो भी करना XYZ, नीचे या फिर सीधे छत पे चले जाना, मेरे फ्लोर पे गलती से भी इधर उधर दिखाई ना ही देना, काहे भाई। वैसे दर्शकों हमारे छोटकन्नी जिज्जी के अलावा बड़कन्नी जिज्जी का भी वीडियो आ चुका है। उमा भाई बहुत सारी बातों के बारे में करेंगे बाद में वार्तालाप, और उधर बहुरिया और सास और बेटे का भी वीडियो आ चुका है। मम्मी जी और क्या बोलते हैं उनकी बहुरिया दोनों मिलकर ना अपना शॉपिंग दिखा रही हैं। और इतना ही नहीं दर्शकों, सुना है कि आने वाले टाइम में मम्मी जी भी ट्रैकिंग करने जाएंगी। मतलब भाई साहब हम मम्मी के लिए ट्रैक सूट लेना पड़ेगा, जूते लेने पड़ेंगे, और एक वो स्टिक भी लेनी पड़ेगी। अगर पहाड़ों पर चढ़ने जाएंगे तो रोप वोप भी लेनी पड़ेगी, और
किट भी लेनी पड़ेगी, 3 किट लेनी पड़ेंगी। चलो ये वाले वीडियो के बारे में तो बाद में करेंगे वार्तालाप, जब कल हम रिव्यू करेंगे मलिच्छा के वीडियो का। दुपट्टा मलिच्छा मम्मी जी दोनों मिलकर करेंगे रॉक। तो अब मम्मी जी देखिए इन्हीं के वीडियो में ही आएंगी, मतलब अपनी बेटी को छोड़ के बहुरिया और बेटे के साथ अपना यहाँ पर सब कुछ दिखाएंगे। मतलब मम्मी जी ने पूरे तरीके से अलग कर दिया। ऊपर घर बना, चलो ठीक है, समझ में आएगा, लेकिन दर्शकों मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। देखिए बीच में आपस में तालमेल नहीं बैठता, इसलिए भाई ये सब किया गया। हालांकि बहुत नौटंकी ड्रामा दिखावा हुआ, हम साथ साथ हैं, बाकी बहुत सारे जज्बात व्यक्त किए गए, लेकिन सच्चाई तो सामने ना ही गई। तो बस इतना कहना चाहेंगे कि अब मम्मी जी ने लग रहा है घर परिवार ऊपर शिफ्ट करा दिया, तो वीडियो में भी नहीं आएंगी। वैसे छुटकनी बहुत कम आ रही है, अब बीमारी वाले में नहीं है तो इस वाले में भी ना ही आई होगी, जहाँ तक मैंने देखा, थोड़ा सा मैंने देखा था। और अगर लास्ट में आई हो तो पता नहीं, मतलब भाई तुम अपना अलग ब्लॉगिंग करो, हम अपना अलग ब्लॉगिंग करेंगे। मम्मी जी का चैनल अब रिटायरमेंट के बाद ही आएगा या फिर बेटे बहू के साथ ही ये अपना ब्लॉगिंग करके निपटाएंगी, ये मैं आपको क्या लगता है ज़रूर बताइएगा। तो भाई अभी चलते हैं, और चलते चलते एक बार फिर से आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, जो ये हमारा विदेशी वाला नव वर्ष है ना। और यूँ ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि भाई साहब यूँ का चल रहा है। भाई क्लियर हो गया, 15 दिन नहीं लगे, झूला उला भी नीचे पहुंच गया, सामान जो ऊपर आना था वो आ गया, चूल्हा उल्ला भी इधर अब जलन रहा होगा, है ना। कहा कि अब देखिए बस 4 मिनट के बाद बस इस बार जो आएगा क्लियर हो जाएगा कि जी हमारे इधर है। भाई 50% हमें इधर ही लगता है कि अपने घर में होगी, इधर उधर ना ही निकल रही होगी, कैस को दीवारों से पर्दों से बर्तन में बिजी होगी, प्यार जता रही होगी। और न्यू ईयर भी तो अब नए का घर में नया न्यू ईयर होगा, तो उसमें तो थोड़ा बिजी उजी होगी। इसके अलावा भाई 50% ये भी हो सकता है कि भाई ये लोग कुछ अलग करने के चक्कर में पटना चली गए हुए हैं, और फिर जिज्जी भी 4-5 दिन में तो वापसी करेगी। काश की जिज्जी का कहना है कि हम आ जाएंगे, चाहे 1 दिन पहले आवें चाहे 2 दिन पहले, वैसे पहले बोल रही थी 3-4 दिन पहले आ जाएंगे। अब 1 महीना पहले जो तैयारी करनी थी वो कैसे होगी भाई, जब खुद ही 1 दिन 2 दिन पहले आएगी। वैसे हमें पता था कि वो 2 दिन पहले या 1 दिन पहले आएगी, मेन कंटेंट जब ज़रूरत होता है तब आती, काम वाम करने को कब आती, नक्को जी नक्को। अगर इस बार छुटकनी भी चली होगी तो फिर भाई पूरा पूरा काम किसके ऊपर आ जाएगा। दुपट्टा नक्को जी, कुछ नहीं होना विश। हेलो गाइस, हेलो जी, ये सब हो सकता है, टाइम लगेगा अभी अगर सीखना सिखाना, क्योंकि मम्मी जी ने बिल्कुल बहुत अच्छे से पाला पोसा है, काम दाम करवाया नहीं, इकलौती होने के नाते तो भाई साहब इधर तो टाइम लगना लाजमी है। तो बस यही कहना चाहेंगे कि मम्मी जी आपका रिटायरमेंट खटाइम ना पड़ जाए। और बड़कन्नी जिज्जी के जो मेकअप आर्टिस्ट थी उससे बात कर लीजिए, रेखा जी का लुक आपको देना है। अगर उसने कुछ आना काना करी तो हेलो गाइस करके अपना यानी अपने बेटे के वीडियो में बोल दीजिएगा कि हेलो गाइस वो मुझे मेकअप आर्टिस्ट से नहीं मिलवा रही, हेलो गाइस मुझे रेखा जी वाला लुक नहीं दिला रही है। काश कि ना वो ऐसा कर सकती है। आपका स्पेशल डे है ना, तो बिल्कुल आप स्पेशल दिखनी भी चाहिए, बिल्कुल रेखा जी की तरह। दर्शकों आप मम्मी जी को रेखा जी के लुक में देखना चाहते हैं या किसी और के लुक में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मम्मी जी का यूँ रिटायरमेंट का पार्टी का प्रोग्राम का अच्छा हो ही पाएगा, या फिर इनके सबके जो बीच में टकराव मन मुटाव आ चुके हैं ओके लिए अब क्या बोल सकते हैं भाई साहब। हमें तो यही लग रहा है कि भाई हो जाए तो ज़्यादा ही अच्छा है, लेकिन चांस ऐसे कम लग रहे हैं। और नोना जीजा का अब छुट्टी उट्टी भाई तुरंत मिलेगा नहीं। जिज्जी का कहना नोना जीजा शादी निपटा तुरंत भाग आए थे और अब रिटायरमेंट में भी जाएंगे। जिज्जी इस बार पैसा खर्च नहीं हो रहा, वैसे तो तुम 2-2 रुपया का भी सोचती हो। जिज्जी की एक बात हमको बहुत ज़्यादा हंसी दिलाई। जिज्जी कहन कि भाई साहब मम्मी का कहना है कि जितना तुम बाहर का खाओ उससे अच्छा राशन पानी ले आओ, घर में बढ़िया बनाए खाओ। जिज्जी के बाद भी तुम बाहर खाते हो, और ख़ासकर हमारी मम्मी जी को बाहर का चटर पटर कितना ज़्यादा पसंद है कि भाई साहब बाहर बस मिल जाए कुछ चटपटा एकदम, और फ्री का हुए तो फिर सोने पे सुहागा, भर भर के खाएं। खास करके भाई दुपट्टा के पति देव भाई जितनी बार गोवा में उनको मिला है ना फ्री वाला, इतना उड़ाई से भरपेट खाई से हैं। तो चलिए जी अभी के लिए इतना ही। एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
आपके जीवन में नई खुशियाँ आए, नए टारगेट सेट करिए, लाइफ को अच्छे से एंजॉय करिए, घूमिए फिरिए, खुश रहिए, बस। और क्या रखा है जी, ज़िंदगी का कुछ मापदंड है नहीं, आज है कल नहीं है। चिल रहो, एंजॉय करो और दूसरों को दुखी कम करो, हो सके तो, अगर आपके हाथ में है तो, है ना। बाकी आपका मर्जी, मन होगा वही करेंगे, कौनो हमरे कहने से करेंगे, हमारा मन था इसलिए हमने बोल दिया, है ना जी। चलिए फिर हम मिलेंगे अब 2024 में। आज के लिए इतना ही, और 2024 में मिलते रहेंगे, आगे 25 में भी मिलेंगे। हम ऐसा प्लान करते हैं, ऊपर वाला प्लान कहा करी से तो ऊपर वाला ही जाने, है ना। तो आप सभी को एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं।